हादसे के बिल्कुल तुरंत बाद फौरी तौर पे पूरे देश में नफरती पोस्टर और स्लोगन लगना, मैं समझता हूं कि ये अचानक कोई चीज नहीं होती। पूरे देश में जो नफरत का माहौल बनाकर हिंदू और मुसलमान के दरमियान में एक खाई बनाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उनको सावधान होना चाहिए। ये देश बार बार इस तरह के प्रयोग को समझ रहा है कि क्यों चुनाव के पहले इस तरह के हादसे होते हैं। कि जब पुलवामा में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, 300 किलो आरडीएक्स लेके वहां पर हमारे देश के सुरक्षा रक्षकों की जान ले ली गई, तो उसकी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, न ही उसकी सच्चाई लोगों के सामने आई। नमस्कार, मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मुनाफ हकीम। मैं महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष भी रहा। आज के ये दौर में जिस तरह से का हादसा हुआ है, पूरे देश में नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। धर्म के नाम पर इस हादसे को राजनीतिक तौर पर बनाने की जो साजिश हो रही है, हादसे के बिल्कुल तुरंत बाद फौरी तौर पे पूरे देश में नफरती पोस्टर और स्लोगन लगना, मैं समझता हूं कि ये अचानक कोई चीज नहीं होती। इसको पहले से इसकी तैयारियां की जाती है, और हादसे के तुरंत बाद पूरे देश भर के अंदर इस तरह का माहौल बनाना, क्या उन्हें पता नहीं है कि वहां पे जब हादसा हुआ और जब हमारे पर्यटकों के ऊपर, भारतीय नागरिकों के ऊपर जो दहशतवादी लोगों ने जब फायरिंग शुरू की, उस वक्त अपने सीने पर गोली छेड़कर जिसने अपने साथियों को बचाने की कोशिश की, वो मुस्लिम नौजवान अपनी जान गंवा बैठा, मगर उसने पर्यटकों को जितनी भी रक्षा कर सकता था वो उसने की। यही तो है हमारे देश की शान, यही तो है हमारे देश की एकता। और इसको खराब करने का माहौल बनाना ये बिल्कुल गलत है। आपने देखा होगा कि चाहे वो घोड़े वाले हो, टैक्सी वाले हो या होटल वाले हो, उनकी पहल ये थी कि अपने साथ के परिजनों को लेकर जो पर्यटक वहां आए हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर लेके जाएं, और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने आ, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पैसे भी नहीं लिए, क्योंकि पर्यटक उनके लिए अव्वल है। पर्यटक अगर वहां पर नहीं आएंगे तो जम्मू कश्मीर के लोग भूखे मर जाएंगे। ऐसे हालात में पर्यटकों का सम्मान करना, उनको प्राथमिकता देना, ये आ, आपको ये पूरे तमाम हादसे में नजर आया होगा। ये पूरे देश में जो नफरत का माहौल बनाकर हिंदू और मुसलमान के दरमियान में एक खाई बनाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उनको सावधान होना चाहिए। ये देश बार बार इस तरह के प्रयोग को समझ रहा है कि क्यों चुनाव के पहले इस तरह के हादसे होते हैं। चुनाव के पहले ही क्यों इस तरह के मुद्दे देश भर में फैलाए जाते, अब ये लोग समझने लग गए हैं। आपको याद होगा कि जब पुलवामा में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, 300 किलो आरडीएक्स लेके वहां पर हमारे देश के सुरक्षा रक्षकों की जान ले ली गई, तो उसकी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, न ही उसकी सच्चाई लोगों के सामने आई। उसी दौर में एक डीएसपी भी पकड़ा गया था,
मगर उसका भी पता नहीं कि वो कहाँ है, जिसको आतंकवादियों के साथ मेरे देश की सेना के जवानों ने पकड़ा था। ये सारे सवालात जो है वो इतने अरसे बाद भी नहीं हल हुए। लोग पूछते हैं, इस देश का नागरिक जानना चाहता है कि क्या पुलवामा का हादसा और आज की ये जो आतंकवादियों की घटना, क्या इसकी जानकारी केंद्र सरकार को नहीं थी? इस देश के प्रधानमंत्री को प्राथमिकता इस बात की देनी चाहिए थी कि वो हादसे की उस जगह पर जाएं, वहां के लोगों को हमदर्दी का इजहार करें, उनकी जख्मियों से मुलाकात करें और परिजनों को इस बात का विश्वास दिलाए कि अब इस देश के अंदर आतंकवादियों के इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मेरी देश की सेना इतनी मजबूत है कि हम पाकिस्तान का अस्तित्व मिटा सकते हैं। हम पाकिस्तान को कब तक बर्दाश्त करेंगे अगर वो इन इस तरह के हादसों के लिए आतंकवादियों की मदद करता है। और अगर इस बात का हमारे पास पुख्ता सबूत है तो हमें किस बात का इंतजार करना है? हम सिर्फ अखबारबाजी करें, हम सिर्फ टीवी के सामने आके ये कहें, अब भाषण करें और चुनाव में लोगों को ये तमाम हादसों को भुनाने की कोशिश करें, इसको अभी बंद कर देना चाहिए। आज सारा देश गमगीन माहौल में है, गम मना रहा है और हर किसी नागरिक को इस बात का जो राजनीतिक स्तर पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मन यही है कि एकता के साथ हम देश के इस गंभीर विषय में जनता के साथ खड़े रहे, इस देश की सरकार के साथ खड़े रहे और सरकार को चाहिए कि अब इसके ऊपर न राजनीति करते हुए हमको इस देश का भाईचारा कायम रखने के लिए इस तरह के दहशतवादी काम करने वाले लोगों को तुरंत मिटा देना चाहिए और फिर इस तरह का ना है। जो लोग इस तरह की नफरती माहौल पूरे देश में बना रहे हैं उनको भी सबक सिखाने का काम इस देश की सरकार का है। सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए और उस सुरक्षा का माहौल देश के अंदर भी हो और देश के बाहर के लोगों को भी इस बात का एहसास हो कि अब भारत और भारत की जनता तुम्हारे किसी भी तरह के नफरती हादसे को बर्दाश्त नहीं करेगी और हम सबक सिखाएंगे।